नमस्कार। चलिए आज भारत की आत्मा में उतरते हैं और इसके 9 शास्त्रीय नृत्यों की उस छिपी हुई भाषा को समझते हैं जो हजारों सालों से कहानियां सुना रही है। मेरे साथ इस शानदार सफर पे चलिए। जी हाँ, ये एक जादू जैसा लगता है ना? आज हम इसी जादू के पीछे का राज जानेंगे। हम सिर्फ इन नृत्यों को देखेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे के पूरे सिस्टम को, इनकी ग्रामर और इनकी वोकैबुलरी को भी समझेंगे। तो तैयार हो जाइए भारत की इस बेमिसाल कला को मेरे साथ डिकोड करने के लिए। हमारी आज की यात्रा इन 6 रोमांचक पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम डांस के यूनिवर्सल बेसिक्स को समझेंगे, फिर दक्षिण भारत के मंदिरों से लेकर केरल के ड्रामेटिक आर्ट तक का सफर करेंगे, पूर्व की ग्रेसफुल वेव्स को देखेंगे और उत्तर के स्टोरी टेलर्स से मिलेंगे, और आखिर में इन सबको समेटकर एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो इसे आज के हमारे एडवेंचर का मैप समझिए। तो चलिए फाउंडेशन से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग डांस फॉर्म्स को जानें, हमें उनकी कॉमन लैंग्वेज को समझना होगा, और ये भाषा आती है 2000 साल से भी ज्यादा पुराने ग्रंथ नाट्य शास्त्र से। आप ये समझिए कि ये इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स की बाइबल है। हर क्लासिकल डांस फॉर्म 2 फंडामेंटल एनर्जीज पर टिका है जो बिल्कुल यिन और यांग की तरह काम करती हैं। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट में है लास्या। ये सॉफ्ट, ग्रेसफुल और इमोशनल एसेंस है जिसे फेमिनिन एस्पेक्ट भी कहते हैं, और राइट में है तांडव जो भगवान शिव से जुड़ा है। ये पावरफुल, रिदमिक और एनर्जेटिक फोर्स है, यानी मैस्कुलिन एस्पेक्ट। ग्रेस और स्ट्रेंथ का यही परफेक्ट बैलेंस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दिल है। तो एक डांसर अपनी कहानी कहता कैसे है? इन 3 पिलर्स ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए, जिसे अभिनय कहते हैं। पहला है नृत्य। यह है प्योर डांस जिसमें सिर्फ रिदमिक मूवमेंट्स हैं, कोई कहानी नहीं, प्योर टेक्निक समझिए। फिर आता है नाट्य, जिसका मतलब ही है ड्रामा। यहाँ डांस के जरिए कहानी सुनाई जाती है। और आखिर में है नृत्य, जहाँ फोकस इमोशंस और फीलिंग्स पर होता है। अब इसे याद रखने के लिए एक मेमोरी ट्रिक, NNN। नृत्य यानी निरा स्टेप्स, नाट्य यानी नाटक, ड्रामा, और नृत्य यानी नया इमोशन। सिंपल। लेकिन ये इमोशंस आते कहाँ से हैं? ये आते हैं 9 रस से। जरा सोचिए, ये रस एक पेंटर के कलर पैलेट की तरह है। एक डांसर इन्हीं इमोशनल कलर्स को मिक्स करता है, जैसे प्यार, श्रृंगार, गुस्सा, रौद्र, हिम्मत, वीर, या शांति, शांत, ताकि ऑडियंस के दिल में एक जीती जागती इमोशनल पेंटिंग बना सके। सिंपल शब्दों में कहें तो रस वो 9 कोर इमोशंस हैं जिन्हें हर क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस जगाने की कोशिश करती है। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं और दक्षिण भारत के शानदार मंदिर नृत्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। हम शुरू करते हैं तमिलनाडु के भरतनाट्यम से, जो शायद सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स में सबसे पुराना है। इसे अग्नि नृत्य या फायर डांस भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है। जरा इमेजिन कीजिए, डांसर के मूवमेंट्स कितने प्रिसाइज, फास्ट और एनर्जी से भरे होते हैं, जैसे आग की लपटें आसमान की तरफ नाच रही हों। तो भारतनाट्यम को क्या चीज खास बनाती है? ये तांडव की पावरफुल एनर्जी और लास्या की ग्रेसफुल सॉफ्टनेस को परफेक्ट हार्मनी में मिलाता है। पहले इसे सधिर अट्टम कहते थे। ये डांस कॉम्प्लेक्स हैंड जेस्चर्स यानी मुद्राओं से कहानियां कहता है। एक फेमस जेस्चर है कटक मुख हस्त, जो पवित्र ओम को सिंबलाइज करती है, और इसी तरह शिव, विष्णु और शक्ति की महान कथाएं मंच पर जिंदा हो उठती हैं। हमारा सफर अब हमें ले जाता है आंध्र प्रदेश, जो कुचिपुड़ी का घर है। इस डांस का नाम इसके ओरिजिन विलेज कुचेलापुरम पर रखा गया है। भरतनाट्यम जहां अक्सर सोलो होता है, वहीं कुचिपुड़ी एक लाइवली डांस ड्रामा है जो अपने सुपरफास्ट फुटवर्क और एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है। पर वो क्या एक चीज है जो इसे अनफर्गेटेबल बना देती है? वो है इसका सिग्नेचर एलिमेंट, तरंगम। जरा सोचकर देखिए, एक डांसर पीतल की थाली के किनारों पर नाच रहा है, और इतना ही नहीं, सिर पर पानी से भरा मटका भी बैलेंस कर रहा है। ये बैलेंस, स्किल और आर्ट का एक ऐसा इनक्रेडिबल प्रदर्शन है जो सच में सांसें रोक देता है। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अब चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, केरल, जहां 2 बिल्कुल अलग वर्ल्ड फेमस क्लासिकल डांस स्टाइल्स बसते हैं, और ये दोनों अपनी ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। ये है कथकली। नाम में ही इसका राज छिपा है। कथा यानी स्टोरी और कली यानी प्ले। ये एक बेहद पावरफुल डांस ड्रामा है जिसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका इलैबोरेट मेकअप और कॉस्ट्यूम, जो एक्टर्स को देवताओं और राक्षसों में बदल देता है। यहाँ एक मेमोरी ट्रिक है,
कथकली के मेकअप को कलर कथा से याद रखें, यानी रंगों से कही जाने वाली कहानी। कथकली की खासियत यह है कि कहानी अक्सर बिना शब्दों के सिर्फ चेहरे के भावों से कही जाती है। खासकर आईब्रोज के मूवमेंट्स, दे आर अनबिलीवेबली इंपॉर्टेंट। गानों की भाषा मणिप्रवलम है, जो मलयालम और संस्कृत का मिक्स है। इसके पावरफुल मूवमेंट्स पुरानी मार्शल आर्ट से इंस्पायर्ड हैं और चेंडा मदल्लम जैसे ड्रम्स की गरजती धुनें माहौल को और भी ड्रामेटिक बना देती हैं। और ड्रामेटिक पावरफुल कथकली के बिल्कुल उलट केरल में हमें मिलता है मोहिनीअट्टम, यानी द डांस ऑफ द एन्चांट्रेस। ये विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी की कहानी कहता है। ये एक अनबिलीवेबली सॉफ्ट और ग्रेसफुल सोलो डांस है जिसे सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती हैं। ये लास्य प्रिंसिपल का प्योर एम्बॉडीमेंट है। अगर भरतनाट्यम आग है तो मोहिनीअट्टम हवा है। इसके मूवमेंट्स बहती हवा की तरह हैं, बिना किसी झटके या उछाल के, एकदम फ्लूइड। और आपने गौर किया है कि डांसर्स अक्सर सिंपल वाइट या ऑफ वाइट साड़ी पहनती हैं। ये इस डांस की एलिगेंट ब्यूटी को और निखारता है। वैसे इसके 40 बेसिक स्टेप्स को अटोवोकल कहते हैं। अब हम भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ के नृत्य दिव्यता, पानी जैसी फ्लूइडिटी और रहस्यमयी मुखौटों के लिए जाने जाते हैं। चलिए ओडिशा, मणिपुर और छऊ बेल्ट की यात्रा करते हैं। ओडिशा से आता है ओडिसी नृत्य, जो पानी के तत्व का प्रतीक है। इसके मूवमेंट्स समुद्र की लहरों की तरह फ्लूइड और ग्रेसफुल हैं। इसे असल में महारियों यानी मंदिर की नर्तकियों ने शुरू किया था, और ये अपने स्कल्पचरल पोजेस के लिए फेमस है। सबसे मशहूर पोज है त्रिभंग, जिसमें बॉडी 3 जगहों से मुड़ी होती है, गर्दन, कमर और घुटने, जिससे एक खूबसूरत एस शेप कर्व बनता है। आगे बढ़ते हैं मणिपुर की ओर, मणिपुरी नृत्य के लिए, जिसे रासलीला भी कहते हैं। ये डांस राधा और कृष्ण के डिवाइन लव को एक प्योर डेडिकेशन है। और अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट, दूसरे क्लासिकल डांसेस के उलट यहाँ फुटवर्क बेहद सॉफ्ट होता है। डांसेस घुंघरू नहीं पहनते, सारा फोकस शांति और ग्रेस पर होता है, जो एक डीप स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर बनाता है। अब बात करते हैं छाऊ की, जो पूर्वी भारत के बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में फैला एक पावरफुल डांस है। ये एक सेमी क्लासिकल फॉर्म है जिसमें मार्शल आर्ट्स, ट्राइबल रिचुअल्स और फोक ट्रेडिशंस का जबरदस्त फ्यूजन है। इसका नाम छाया यानी मास्क या छावनी यानी मिलिट्री कैंप से आ सकता है, जो इसकी एनर्जी को दिखाता है। ये स्लाइड छाऊ की फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी को परफेक्टली दिखाती है। स्क्रीन पर लेफ्ट में देखिए पुरुलिया और सेरेकेला स्टाइल्स। यहाँ बड़े आर्टफुल मास्क पहने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कहानी सिर्फ बॉडी मूवमेंट से कहनी पड़ती है। और राइट में है मयूरभंज स्टाइल। यहाँ कोई मास्क नहीं है, जिसका मतलब है कि डांसर के फेशियल एक्सप्रेशन सेंट्रल रोल निभाते हैं। एक ही आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करने के 2 बिल्कुल अलग तरीके। अमेजिंग। चलिए अब उत्तर भारत का रुख करते हैं, जहां लयबद्ध कदमों से कहानियां बनती हैं और मठों में भक्ति से कला जन्म लेती है। उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में हम मिलते हैं स्टोरी टेलर्स से, यानी कथक डांसर्स से। इसका नाम ही कथा शब्द से आया है, जिसका मतलब है कहानी। यहां डांसर के पैर सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। सैकड़ों घुंघरुओं के साथ वो कॉम्प्लेक्स रिदम्स बनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और तेज चक्कर, जिन्हें पिराउट कहते हैं, से हैरान कर देते हैं। कथक और कथकली सुनने में एक जैसे, पर हैं जमीन आसमान का फर्क। चलिए इस मिथ को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। लेफ्ट में है उत्तर भारत का कथक, यहाँ पैर रिदम से कहानी सुनाते हैं। राइट में है केरल का कथकली, यहाँ चेहरा इलैबोरेट मेकअप और एक्सप्रेशन से कहानी कहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखेगा। और अब हमारी लिस्ट का 8वां शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, जो असम से है। इसे 15वीं सदी में महान संत शंकरदेव ने शुरू किया था। इसका नाम सत्रों यानी मठों से आया है, जहां इसे पुरुष भिक्षु, जिन्हें भोकोट्स कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति में परफॉर्म करते थे। तो हमने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की यात्रा पूरी कर ली है। अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम ये समझेंगे कि ये एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स आज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और हाँ, एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या हैं। तो एक बहुत जरूरी सवाल, भारत में ऑफिशियली कितने क्लासिकल डांसेस हैं? संगीत नाटक अकेडमी, जो इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, वो 8 क्लासिकल डांसेस को मान्यता देती है। ये वही 8 हैं जिनकी हमने अभी बात की।
लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर छऊ को भी एक क्लासिकल डांस मानती है, जिससे टोटल काउंट 9 हो जाता है। तो एग्जाम के लिए ये याद रखना है, अगर सवाल संगीत नाटक अकेडमी के बारे में है तो जवाब है 8, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में है तो जवाब है 9। कंफ्यूजन क्लियर? तो हमने जो देखा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये नृत्य हमारी संस्कृति की लिविंग लाइब्रेरीज हैं। ये डिसिप्लिन और पेशेंस का स्कूल है, शरीर के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग है और आत्मा के लिए एक आउटलेट है। ये हमारी कहानियों को जिंदा रखते हैं और कभी-कभी सोशल मैसेजेस भी देते हैं। ये एक होलिस्टिक आर्ट है जो बॉडी, माइंड और सोल तीनों को जोड़ती है। मार्था ग्रैहम का ये कोट सब कुछ कह देता है। नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। ये डांस फॉर्म्स सिर्फ मूवमेंट्स नहीं है, ये रिदम और इमोशन में व्यक्त भारत का दिल है। ये एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उम्मीद है इस एनालिसिस ने सिर्फ सीखने में ही मदद नहीं की, बल्कि इन इनक्रेडिबल आर्ट फॉर्म्स की गहराई और सुंदरता की सराहना करने के लिए भी प्रेरित किया है। ऑल द बेस्ट!